हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो रैम के बारे में होगा। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें रैम की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो देखिए ये जो हमारे कई कस्टमर्स होते हैं वो पूछते हैं कि रैम कितने रुपए की आती है, फिर हम उनको बोलते हैं कि कौन सी रैम चाहिए, तो उनको ये क्लियर नहीं होता है कि कौन सी रैम चाहिए। जैसे DDR2, 3, DDR4, DDR5, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी रेट होती है। तो जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उनको भी इसका नॉलेज होना ज़रूरी होता है कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सी रैम लगी हुई है। और जो बिगिनर्स हैं जो रिपेयरिंग वगैरह सीख रहे हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी होता ही है। तो ये वीडियो आज बहुत यूज़फुल वीडियो है, तो आप इसको स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप रिपेयरिंग फील्ड में हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हैं नॉर्मल यूज़र्स हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि जो भी रिपेयरिंग सीखने वाले बंदे हैं उनको फ़ायदा मिल सके और वो रिपेयरिंग सीख सकें। ठीक है, हमारी वीडियो का फ़ायदा ले सके वो। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं वीडियो पे। तो देखिए इसमें क्या है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। जैसे ये DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 मैंने लिखा है। ठीक है, ये रैम उसी के अकॉर्डिंग रखी है 1, 2, 3, 4। ठीक है, 5 हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके CPU में कौन सी रैम लगी हुई है या कौन सी मेरे को लगानी है। यदि ख़राब हो गई तो कौन सी खरीद के लानी है, या फिर ऑनलाइन वगैरह हम ऑर्डर देते हैं तो हमें यही पता नहीं होता कि कौन सी रैम खरीदनी है। कई बार हमारे पास ऐसे केस सामने होते हैं, DDR3 रैम उसके CPU में लगी हुई है, वो DDR2 को ऑर्डर कर देता है और DDR2 उसके पास आ जाती है तो उसको लॉस हो जाता है। ठीक है, रिफंडेबल भी कई बार नहीं होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे जो CPU में कौन सी रैम लगी हुई है तो उस हिसाब से मैं खरीद सकूं। और दूसरी चीज़, रैम को कैसे पहचानेंगे कि ये DDR2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, तो नॉर्मली मार्केट में यही चलती हैं, DDR3, 4, 5। अभी 3, 4, 5 ही चल रही है, बाकी ये DDR1, 2 अभी कम चलती हैं। इससे पहले SD रैम होती थी, वो तो एकदम से बंद ही हो गई है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि इनका डिफरेंट क्या होता है इनके अंदर। ठीक है, तो डिफरेंट देखिए सबसे पहले ये होता है कि हम बात करते हैं वर्किंग वोल्ट के हिसाब से। ठीक है, वर्किंग वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज के हिसाब से क्या डिफरेंट होता है कि जैसे कहने का मतलब जो DDR1 जो रैम होती है वो हमारी 2.5 वोल्ट पे वर्क करती है, एक इसका वर्किंग वोल्टेज होता है। ठीक है, जो DDR2 है वो 1.8 वोल्ट होती है। ठीक है, DDR3 होती है वो 1.5 वोल्ट होती है, और DDR4 होता है वो 1.2 वोल्ट होता है, DDR5 होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। ये इसका वर्किंग वोल्टेज है जो कि इन वोल्टेज पे वर्किंग करती है। मदरबोर्ड में इतनी सप्लाई मिलेगी इनको। ठीक है, तो जैसे जैसे रैम अपग्रेड जाती जा रही है वोल्टेज कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका वर्किंग वोल्टेज। अब देखिए एक होता है इसकी स्पीड, जो मेन चीज़ है। भाई DDR1 के बाद में 2 क्यों बनाई, 2 के बाद में 3 क्यों बनाई, क्योंकि इसका जो MTS होता है, जो मेगा ट्रांसफ़र स्पीड होता है। ठीक है, जो हम फ्रिक्वेंसी जिसको M बोलते हैं, FSB जिसको बोलते हैं मेगाहर्ट्ज़ में, तो मेगा ट्रांसफ़र स्पीड क्या होती है कि बढ़ती जाती है, जिससे स्पीड भी कंप्यूटर की बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले DDR1 की होती थी 400 MTS होती थी, फिर इसके बाद में ये 800 आने लग गई, फिर ये 2133 आने लग गई। ठीक है, फिर इसके बाद में ये 3200 तक आती है, फिर ये 6400 तक आती है। तो कहने का मतलब देखिए स्पीड से मतलब होता है डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है ये। ठीक है, मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड कितना स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो देखिए इस ये 400 ये 6400 है, कितना ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये फास्ट होती जा रही है रैम। ठीक है, ये इसका एक डिफरेंट ये हो गया। तीसरा डिफरेंट है कैपेसिटी के हिसाब से। कैपेसिटी का मतलब कि ये रैम जैसे GB में हम बोलते हैं, ये कितनी GB तक आती है कौन सी रैम। तो कहने का मतलब DDR1 रैम है वो 1 GB से बड़ी नहीं होती है। 1 GB से बड़ी का मतलब मेरा ये है कि आपको 2 GB रैम लगानी तो 1 GB 2 लगाएंगे, 2 GB की एक साथ नहीं होती है। तो मैक्सिमम इसकी जो वो है वो 1 GB की होती है। ठीक है, ये होती है 2 GB की। कहने का मतलब आपको 4 GB रैम लगानी है तो 2 की 2 आप रैम लगाएंगे। ठीक है, DDR3 होती है वो 16 GB रैम मैक्सिमम होती है। ठीक है, जैसे 32 लगानी है तो 2 लगाएंगे आप। 8 की 2 हो सकती है, लेकिन बड़ी से बड़ी रैम 16 GB की हो सकती है। ठीक है, आपको 16 लगाना तो 8 की तो हो सकती है, 4 GB की भी हो सकती है, 2 GB की भी आती है DDR3। लेकिन सबसे बड़ी स्टिक एक बार एक साथ यूज़ में लेना चाहते हैं तो 16 GB से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में ये होती है 32 GB DDR4, और ये होती है 64 GB।
ठीक है। तो ये हो गई इसकी कैपेसिटी के हिसाब से डिफरेंट। कहीं एक रैम DDR5 64 GB की भी आती है, एक साथ एक स्टिक लगा के आप ये कर सकते हैं 64 GB, ठीक है। ये 32 GB की आती है, ठीक है। 2 करनी है तो 64 करनी पड़ेगी, 2 64 करनी है तो 2 लगानी पड़ेगी आपको DDR4 रैम। तो ये तो देखो इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप मदरबोर्ड पे कैसे समझाएंगे, पता करेंगे कि कौन सी रैम मेरे मदरबोर्ड पे लगनी है, ठीक है। तो कुछ मदरबोर्डों पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं एक कुछ मदरबोर्ड है मेरे पास, जैसे जैसे डिफरेंट, देखिए जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप, जो ये रैम का स्लॉट है आपको पता होगा कि ये रैम का स्लॉट है। यहाँ पे देखिए ये रैम का स्लॉट है। तो रैम के स्लॉट पे इसका वर्किंग वोल्ट लिखा हुआ होता है। तो देखो यहाँ पे वर्किंग वोल्टेज लिखा हुआ है, 1.8V लिखा हुआ है इसके ऊपर, 1.8V। आप ध्यान से देखेंगे किसी भी बोर्ड के ऊपर, तो सभी रैम के ऊपर ये वर्किंग वोल्टेज ज़रूर लिखा हुआ होता है, ठीक है। किसी भी रैम के ऊपर ये ज़रूर लिखा होता है, जैसे 1.8 है, ठीक है। तो देखो 1.8 है, तो कहने का मतलब 1.8 DDR2 रैम लगेगी इसके ऊपर, जैसे क्योंकि वर्किंग वोल्टेज DDR2 रैम इस पर लगेगी। तो आप स्लॉट पे वोल्टेज देख के भी पता कर सकते हैं। इस पर देखिए आप, इस पर 1.5 लिखा हुआ होगा, 1.5 वोल्टेज लिखा होगा इस पर, ठीक है, 1.5। तो कहने का मतलब 1.5 DDR3 रैम लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब है किसी भी मदरबोर्ड का जो रैम स्लॉट होता है, किसी भी मदरबोर्ड का रैम स्लॉट होता है, उसके ऊपर वर्किंग वोल्टेज लिखे हुए होते हैं, और आप वर्किंग वोल्टेज को देख के ये पता कर सकते हैं कि हमारे मदरबोर्ड में या हमारे CPU में कौन सी रैम लगेगी। ये हर स्लॉट पे लिखा हुआ होगा। तो मैंने 2 एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दिए, बाकी आप DDR1 और 2, 3, 4, 5 के वर्किंग वोल्ट के हिसाब से ये पकड़ सकते हैं कि कौन सी रैम लगेगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आपको आसानी भी रहेगी कि मेरे CPU में कौन सी रैम लगी हुई है, ये आप पता कर सकते हैं। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए यदि आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं या उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये होगी। फिर क्या हम रैम को कैसे पहचान सकते हैं कि आपके हाथ में कोई रैम दे दे, तो आप कैसे पता करेंगे कि DDR1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो इसको भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके। यदि आप रिपेयरिंग फील्ड में हैं तो रैम को देख के पता कर दे कि ये वाली रैम है। तो देखिए दोस्तों, आपको पहले बात करते हैं DDR1 और 2 में डिफरेंट कैसे पता करेंगे आप। तो देखिए 1 जो रैम होती थी उसमें ये वाली चिप होती थी, पिन वाली चिप होती है। दोनों में सभी में एक एक कट होती है, सभी रैमों में 1, 2, 3, 4, 5 कर लो, सभी में 1 होती है, कट तो सेम ही होती है। इससे पहले रैम होती थी SD रैम, उसमें 2 कट होते थे जो DDR3 Pentium 3 में यूज में लेते थे। बाकी देखिए इसमें चिप होती है, चिप से पहचानेंगे आप। DDR1 और 2 का डिफरेंट ये करेंगे, तो जिसमें भी चिप इस तरीके की, कहने का मतलब DDR1 ही रैम ऐसी रैम है जिसमें ये बाहर पिन होती थी, बाकी सब में बॉल वाली चिप आने लग गई है, ठीक है। तो DDR1 को तो आप सीधा देखते ही पता कर देंगे, हाथ में देते ही कि DDR1 रैम है, ठीक है, क्योंकि चिप देखिए आप ऐसे पहचान लेंगे। अब बात आती है DDR2 और 3, 4 की। अब देखिए इसमें DDR2 में सेंटर में कट होता है, लगभग कट का गेम होता है, देखिए सेंटर में होता है। और DDR3 में देखिए सेंटर से थोड़ा उधर देखेंगे तो DDR3 में थोड़ा साइड में चला जाता है कट। DDR2 और 3 में डिफरेंट करेंगे, 2 में सेंटर में होता है और DDR3 में साइड में चला जाता है, सेंटर से थोड़ा उधर होगा। और DDR4 है, उसमें देखिए थोड़ा वापस इधर आ गया है, ठीक है, इन दोनों के बीच का होगा। और DDR5 होता है, इसमें थोड़ा और साइड में कर दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब 1 चिप में पहचानेंगे, 2 और 3 को ये सेंटर और साइड में, और 4th में थोड़ा वापस इधर, ठीक है, इनके बीच में होता है। और 5th में थोड़ा और इस साइड में कर दिया जाता। तो इस तरीके से आप कट देख के भी पहचान सकते हैं कि हमारे हाथ में कौन सी रैम है या कौन सी रैम है जो हमने ली है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक आइडिया आपको आ जाएगा कि ये इस टाइप की रैम है, DDR1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी रैम है। और हमारे मदरबोर्ड में स्लॉट देख के आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी रैम लगेगी। और ये इनका डिफरेंट होता है कि कौन सी कितने GB की रैम होती है, ठीक है। और ये कि इसकी डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड है, ये इसके वर्किंग वोल्टेज मैंने बता दिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये आपके क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई दिक्कत है, आप कुछ इंक्वायरी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको लगातार इस टाइप की वीडियो मिलती रहे। और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे हर बंदे के पास ये वीडियो पहुँचे और उसको ये फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।